स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम बायोलॉजी टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड यानी जो NCERT है, NCERT 12th क्लास का जो बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है आनुवंशिकता एवं विभिन्नताएँ। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताएँ का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि लिंग निर्धारण के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताने वाले हैं लिंग निर्धारण के बारे में, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह सेक्सुअल डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण होता क्या है। तो यदि बात करें हम लिंग निर्धारण का, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में यह जानकारी हो जाता है किसी व्यक्ति को, यह मालूमात हो जाता है किसी व्यक्ति को कि जनन क्रिया के बाद कैसे कोई संतान नर होता है, कैसे कोई संतान मादा होता है। यानी हम लिंग निर्धारण का मतलब यदि बोले तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई संतान नर और मादा निर्धारित किए जाते हैं, वह प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाता है, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि यह लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मनुष्य में कैसे होती है। यदि हम बात करें कि यह लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मनुष्य में कैसे होती है, तो ये टोटली डिपेंड होता है क्रोमोसोम पर, यानी गुणसूत्र पर। प्रश्न ये उठता है कि यह क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसी भी जीवधारी के कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला वह पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है। आनुवंशिक लक्षणों को आपने सुना होगा कि जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह लेकर के जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ हमारा DNA होता है और DNA से मिल करके ही क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बना होता है। प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्र पाया जाता है। अलग अलग जीवधारियों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। 23 जोड़ा यानी कि 46 होता है। ये जो गुणसूत्र है वह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है। अब प्रश्न ये है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे हमें यह मालूम चलेगा कि कोई संतान नर कैसे जन्म लेता है, कोई संतान मादा कैसे जन्म लेता है, कैसे कोई संतान होने पर वह मेल होता है, फीमेल होता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्सुअल डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम को जानना आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है ऑटोसोम जिसे हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, और दूसरा होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन 23 जोड़ा में एक जोड़ा आपका सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र होता है, और बाकी का 22 जोड़ा यानी 44 जो गुणसूत्र होता है वह आपका अलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। तो एक तरह से लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? ये 44 पीस है वो करता है, या ये आपका एक जोड़ा यानी 2 पीस है वो करता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो 44 पीस होता है वह केवल बहिजात लक्षणों को यानी बाह्य दैहिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य। जैसे
कोई व्यक्ति के चेहरे का रंग कैसा होगा, बाल, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बाल घुंघरीला होता है, बहुत सारे आपके बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आँख भूरा भूरा टाइप का होता है, गांव में लोग बोलते हैं कि ये बिल्ली का आँख है। तो ऐसे करके बहुत सारे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो शरीर से संबंधित होते हैं। तो जो लक्षण शरीर से संबंधित होते हैं वे लक्षण ये 44 पीस यानी कि ऑटोसोम के द्वारा, अलिंग गुणसूत्र के द्वारा लेकर जाया जाता है। लेकिन कोई संतान नर होगा या मादा होगा, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि कोई लेकर जाता है तो वह होता है सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र की ही बात इस सेक्सुअल डिटरमिनेशन में किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिंग निर्धारण यानी सेक्सुअल डिटरमिनेशन। तो जानते हैं कि यह जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है, वह किस प्रकार कोई संतान नर होगा मादा होगा उसको निर्धारित करता है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह जो लिंग लिंग गुणसूत्र है वह मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है। तो जो लिंग गुणसूत्र होता है वह भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम हम इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी जीव में यदि वह नर है या मादा है तो उसमें जब आप क्रोमोसोम को देखेंगे तो मान लीजिए कि कोई जीव नर है, तो उसमें जब आप क्रोमोसोम को देखेंगे तो 44 तो पहले आपका ऑटोसोम होगा, लेकिन उसमें 2 ठो सेक्स क्रोमोसोम होगा और उसमें उस सेक्स क्रोमोसोम में भी यदि वह नर है तो एक्स भी होगा और वाई भी होगा। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई 2 प्रकार का होता है, वो एक्स और वाई दोनों ही जो है नर में पाए जाते हैं। यानी मनुष्य के नर में एक्स और वाई दोनों प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जो मादा होती है उस मादा में एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है 44 तो आपका ऑटोसोम होता है मादा में, लेकिन जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है उस लिंग गुणसूत्र में से एक्स प्रकार का जो क्रोमोसोम होता है वही पाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नर की क्रोमोसोम की बात करें तो 44 प्लस एक्स वाई, और मादा के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की बात करें तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये आपका कंडीशन होता है। अब आप फिगर में देख रहे हैं कि आपका नर है मादा है, आप ऊपर देख रहे हैं 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स। अब यदि जनन की क्रिया होती है और मादा से 22 यानी 22 आपका अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम आता है और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स आता है। नर से आपका 22 आपका ऑटोसोम आता है यानी कि अलिंग गुणसूत्र आता है, और एक आपका कोई भी सेक्स क्रोमोसोम एक्स आ जाए चाहे वाई आ जाए, हो सकता है कि एक्स आ जाए, हो सकता है कि वाई आ जाए। तो जब कभी लिंग जनन की प्रक्रिया होती है और उस जनन की प्रक्रिया में 22 प्लस एक्स नर से 22 प्लस एक्स मादा से, तो होने वाला संतान मादा होता है। क्यों? क्योंकि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स बराबर 44 प्लस एक्स एक्स। अब यदि जनन की प्रक्रिया होती है और उस जनन की प्रक्रिया में जो संतान होता है उसमें नर से 22 प्लस 22 क्या है, 22 आपका अलिंग गुणसूत्र है, 22 प्लस वाई, और मादा से 22 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। तो ये जो संतान होगा ऑब्वियसली ये आपका नर होगा, यानी कि यह पुत्र होगा। इस प्रकार ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। यानी कि जब प्रजनन की क्रिया हो और नर से लिंग गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, उसका एक्स क्रोमोसोम जब आए, एक्स क्रोमोसोम आए मादा से और नर से भी एक्स क्रोमोसोम आए तो पुत्री डॉटर होगा। सिंपल बात है, डॉटर होगी। अब यदि जनन की क्रिया हो रही है और किसी संतान में नर से वाई क्रोमोसोम आए और मादा से एक्स क्रोमोसोम आए, तो ये क्या है, ये आपका
सिंपल बात है कि पुत्र होगा, यानी कि यह आपका सन होगा, यानी कि यह नर होगा, यानी कि यह मेल होगा। फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप बना सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो टोटली डिपेंड किस पर होता है? वह टोटली डिपेंड होता है आपके नर और मादा के लिंग गुणसूत्र पर। लिंग गुणसूत्र ही आदान प्रदान जब होते हैं तो उनमें एक्स जो क्रोमोसोम होता है वह आपका आप एक तरह से कह सकते हैं कि नर और मादा का XX तो लड़की, नर का आपका Y, मादा का X तो लड़का। यदि नर का X और मादा का X दोनों का X तो लड़की। सिंपल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।